हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हो चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना बनी रहती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप मत करें, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? दोस्तों, वेग है एक सदिश राशि। दूसरा, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? अंतिम वाचन की बात की गई है तो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। अंतिम वाचन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो दोस्तों, वो तत्व होता है, वो एलिमेंट होता है पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, रिएक्टिव होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो के सिंबल होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? दोस्तों, वो स्थान था सारनाथ। सारनाथ के स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? वो हैं दोस्तों नंदलाल बोस की। किनकी? नंदलाल बोस जी की। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोपरनिक्स ने की। कोपरनिक्स नामक वैज्ञानिक ने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल की खोज का मतलब क्या है कि उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी और जो बाकी के ग्रह हैं वो सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए उसने सौरमंडल नाम दिया। और इससे पहले क्या जाना जाता था कि सभी बाकी के जो ग्रह हैं, बाकी जो आकाशीय पिंड हैं, वो धरती की परिक्रमा करते हैं, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो कोपरनिक्स ने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वो सौरमंडल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? जो उपग्रह प्रक्षेपण वाहन पहला है वो कौन सा था? वो था दोस्तों SLV-3। SLV-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? दोस्तों, उसको कहा जाता था तारा। नेक्स्ट, बनीठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? कौन सी? बनीठनी, वो है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो है जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 80% जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? ये पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम का नाम था जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? वो है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। कलिंग के युद्ध का वर्णन है जो अशोक द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया और ये ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? ये दोबारा से आ गया, लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा नामक चित्र की रचना की। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो जो शिशु मृत्यु दर में हम किस वर्ष के नीचे के शिशु को लेते हैं, तो वो 1 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे मर जाते हैं उसमें वो उनको काउंट किया जाता है शिशु मृत्यु दर में। और अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं वो शिशु मृत्यु दर में काउंट नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
बाजार के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सहना-ए मंडी। क्या दोस्तों? सहना-ए मंडी। नेक्स्ट, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग की बात की गई है, वो है बिहार राज्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा या लेड, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो Pb होता है, सिंबल Pb होता है। और जो सबसे सक्रिय पढ़ा था हमने वो पोटेशियम पढ़ा दोस्तों, जिसका सिंबल होता है K। ओके। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? जी हाँ, कुल कितने सदस्य पूछे गए हैं? वो कुल सदस्य थे दोस्तों 7। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? वो है राइबोसोम। जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, तो इन सभी में जो राइबोसोम है वो सबसे छोटा कोशिका का अंग माना जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? वो किया दोस्तों मलिक याकूब को। किसको? मलिक याकूब को। नेक्स्ट, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? जो बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? वो है गज़ल गायकी से। जो बेगम अख्तर है वो किससे संबंधित है? गज़ल गायकी से। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? वो होता है दोस्तों 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर, मतलब 9.46 गुणा 10 की शक्ति 12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? वो सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है ओलंपिक मशाल। नेक्स्ट, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो जिले हैं वो हैं 640। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? वो थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? वो है वन्य जीव फिल्म निर्माण से। किससे? वन्य जीव फिल्म निर्माण से संबंधित है माइक पांडे। नेक्स्ट, तो सभी पेजों पर जो क्वेश्चन की काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन नंबर 31 है जो हमारा, या हम क्वेश्चन नंबर 1 कह ले। क्वेश्चन नंबर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है द्रव्यमान। मतलब क्या है कि जो पदार्थ का संवेग है और वेग है उनका जो अनुपात या उनको हम आपस में डिवाइड करते हैं तो कौन सी भौतिक राशि में मिलती है? वो मिलती है दोस्तों द्रव्यमान। नेक्स्ट, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे JB कृपलानी। जो झंडा समिति थी संविधान सभा की उसमें जो उनके अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा और गंधक का मिश्रण अश्मांग मिश्रण माना जाता है, अश्मांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? किसने? औरंगजेब ने जो शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का जो सूबेदार है किसको बनाकर भेजा? वो शाहिद खां को। किसको दोस्तों? शाहिद खां को। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? किसकी बात की गई है? यहूदी जो मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के वादक थे? वो थे वायलिन के दोस्तों। नेक्स्ट, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो ठंडा भाग है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है वो कहलाता है सौर कलंक। सौर कलंक। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? वो हृदय का संभव हुआ दोस्तों। हृदय का जैसे किसी का हृदय चेंज कर दिया जाता है तो वो सबसे पहले संभव हुआ हृदय का प्रत्यारोपण। नेक्स्ट, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? वह दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे अहमद खां को वजीर बनाएं? तो दोस्तों वो थे मुगल बादशाह औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन? हिटनी ह्यूस्टन। वो पॉप गायकी से संबंधित थे। किससे दोस्तों? पॉप गायकी से संबंधित थे।
किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट, वो पुरुष का गुणसूत्र होता है जो संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है कि जो संतान है वो लड़का होगी या लड़की होगी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो जो विधि के समक्ष समानता है वो अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित है संविधान में। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिनेत्र मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? वो है दोस्तों गुजरात का। कौन से राज्य का? गुजरात राज्य का प्रमुख मेला है त्रिनेत्र मेला। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना है? वो है 1/6 भाग। कितना दोस्तों? 1/6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? वो थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? वो की गई दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, किसकी बात की गई है? खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? वो 1875 में की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। अक्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? किसकी बात की है? अक्षमावाणी नामक त्योहार की। तो ये जैन धर्म से संबंधित त्योहार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? होता है समान। शून्य मतलब यहाँ निर्वात की बात की गई है, साइंस से रिलेटेड है। जो निर्वात होता है, निर्वात में किसी वस्तु को ऊंचे से गिराया जाता है या ऊंचाई से गिराया जाता है तो उनका जो त्वरण होता है एक्सेलेरेशन वो समान होता है सबका, किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है? किसके बारे में किया गया है? ये लोक नियोजन की बात की गई है और उसमें अवसर की समानता प्रदान की गई है, वो अनुच्छेद 16 में की गई है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो वो विधि है क्रिस्टलन विधि। जो घटकों को पृथक्करण की विधियां निम्नलिखित होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ विधि बताई गई है केवल क्रिस्टलन विधि। जैसे निस्तारण होती है, निस्यंदन होती है, ये भी घटकों के पृथक्करण की विधियां मानी जाती हैं। 24वां, किसने आर्य समाज की स्थापना की? अभी मैंने पहले बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और वो कब की थी दोस्तों? अभी हमने ऊपर पढ़ा है 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में, ये देखो यहाँ है। नेक्स्ट, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? कौन सा? नवरोज। वह है दोस्तों पारसियों का। किनका? पारसियों का। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा उपग्रह है वो है दोस्तों डिमोस। नेक्स्ट, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? वो किया गया 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? वो था दोस्तों 1961 से 1966 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 29, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? वो क्या कहा दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कौन सा दिवस? उगादि उत्सव। उत्सव की बात की गई, त्यौहार की बात की गई है। उगादि उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।